हमारी नजर है आज की सबसे अहम खबर पर। आज दरअसल बाजार ने जो नए हाईज बनाए हैं दोपहर बाद, उसके पीछे यही खबर है कि आज शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने वाली है और इसमें मौजूदा आर्थिक हालात पर गहन चर्चा हो सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या एजेंडा है इस बैठक का? दरअसल ये बैठक प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री की आज शाम 6:30 बजे होनी है और इस बैठक में मुख्य तौर पर दो मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पहला तो यह है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने जो सारे कदम उठाए थे उसका जमीन पर अब तक कितना अमल हुआ है। दरअसल आपको याद होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का सरकार ने ऐलान किया था, आत्मनिर्भर भारत उसका नाम दिया था और उस ऐलान के बाद हर 15 दिन में वित्त मंत्री सभी मंत्रालयों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा करती रहती हैं कि आखिर कहां-कहां अमल हो रहा है, कहां-कहां दिक्कतें हो रही हैं। अब जाकर अंतिम समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में होगा और फिर यह देखा जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत में जो चीजें ऐलान की गई थी उनमें से कौन-कौन से ऐलान ऐसे हैं या फिर कदम ऐसे हैं जिसको आगे भी जारी रखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर इमरजेंसी क्रेडिट विंडो सरकार ने ऐलान किया था, तो संभावना यह जताई जा रही है कि उसके अगले चरण को भी जारी रखा जा सकता है अगले चरण में। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान किए गए थे, तो कुछ को सरकार आगे भी जारी रखने का ऐलान कर सकती है। तो इसकी संभावना कितनी है, इस पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। दूसरा, माना यह जा रहा है कि ऐसे वक्त पे जब चर्चा लगभग सरेआम है कि सरकार दूसरे किस्त के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, तो उसकी संभावना कहां-कहां किस-किस क्षेत्र में दूसरे चरण के राहत पैकेज में ऐलान किए जा सकते हैं, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में अब तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं उससे कितना असर पड़ा है और क्या कदम उठाने की जरूरत है, ये दो फोकस रहेगा आज की बैठक का। बिल्कुल, और देखिए जैसे जैसे ये डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं वैसे वैसे निफ्टी में देख रहा हूं एक एक टिक ऊपर की लेता चला जा रहा है। अब देखिए 11,831-32 के आसपास फिर से दिन के हाईस को छूने की कोशिश में इस अहम खबर पर बाजार की नजर बनी हुई है और हमारी भी। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए इस खबर पे, आपके साथ हम लगातार जुड़ेंगे और इस पर पूरे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये हुई बात देश की अर्थव्यवस्था की, लेकिन बाजार की तरफ लौटे तो कल देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स और दिग्गज एफएमसीजी कंपनी मैरिको के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, इस पर बात करते हैं। मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुमित, बताएं एमसीएक्स और मैरिको क्या कहते हैं, आपके अनुमान? देखिए, मैरिको के केस में वाई बेसिस पे तो नंबर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े से कमजोर हो सकते हैं कि जिस तरह के एक पेंटअप डिमांड बहुत स्ट्रांगली गेन करके गई थी लास्ट क्वार्टर में, वो शायद इस क्वार्टर में ना आते हुए दिखाई पड़े। वाई बेसिस में मुनाफा करीब 14% बढ़ने का अनुमान है, रेवेन्यू 6% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऑपरेटिंग मुनाफा भी 16% के आसपास तिमाही में बढ़ सकता है। मार्जिन 2% के आसपास इंप्रूव हो सकते हैं। दो तीन चीजें क्रूशियल, पहला एक तो इनके डोमेस्टिक वॉल्यूम 3% बढ़ने का अनुमान है और इंटरनेशनल वॉल्यूम 5% बढ़ने का अनुमान है। ब्रोकर्स को ऐसा लगता है कि सफोला की डिमांड थोड़ी ज्यादा रहेगी, वर्क फ्रॉम होम की वजह से वहां पे डिमांड थोड़ी बढ़ने का अनुमान है। ये उनका एक एस्टिमेट मान के चल रहे हैं, लेकिन सीक्वेंशियली ये नंबर थोड़े सबड्यूड रहेंगे, थोड़ी सी वीकनेस साइड यहां पर देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स के नंबर्स में, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर भी जो गोल्ड के प्राइसेस थे और सिल्वर के प्राइसेस थे उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन था, तो वॉल्यूम भी वहां बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर इनके वॉल्यूम में 30% और 174% का जंप देखने को मिलेगा, जो कि नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। 72 से बढ़ के 73 और रेवेन्यूज करीब करीब 121 करोड़ रुपए आएंगे और ये सीक्वेंशियल बेसिस पर और बेहतर आंकड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अच्छे नंबर एमसीएक्स के मान के चल रहा है बाजार, लेकिन शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब है और मैरिको वाई बेसिस पे अच्छे नंबर, सीक्वेंशियली फ्लैटिश टोन पे नंबर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो एमसीएक्स और मैरिको ये दो नतीजे, इन दोनों के चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाइए और मुझे एक एक महीने का मूव दिखाइए साथ में। मैरिको और एमसीएक्स ने अब तक नतीजों के पहले पिछले महीने भर में किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है। प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं और वो इस चार्ट को, दोनों चार्ट्स को करीब से देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, एमसीएक्स नीचे जाने के बाद पूरी तरह से रिकवर होकर महीने की हाई पर इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर मैरिको अगर आप देखेंगे तो ये इस महीने की रेंज में थोड़ा निचले लेवल पर ही इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें दायरा बहुत ही छोटा है। आप देखिए, एमसीएक्स जैसी वॉलेटिलिटी आपको मैरिको में आमतौर पे ऐसे भी नहीं दिखती। प्रकाश, इन दोनों चार्ट से क्या लगता है आपको? एमसीएक्स की बात करें तो इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 17,825 के आसपास है। मुझे लगता है 2-4-6 हफ्ते दे देंगे तो ये 2000 की तरफ जरूर चला जाएगा। मैटर ऑफ टाइम। इसमें वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। इसमें जब भी कोई गिरावट आती है वो एक बाइंग का मौका रहता है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स की बात तो ये रही
रही बात मैरिको की, मुझे लगता है यहाँ पर जो करेक्शन था वो खत्म हुआ है, फ्रेश अपमूव शुरू होना चाहिए आज। मुझे लगता है इसका स्टॉप होना चाहिए 350 का, अपसाइड करीब 362 टू 365 एक ट्रेडिंग बैट बन जाता है, उसके बाद हायर लेवल देखेंगे, लेकिन 360 टू 65 पॉसिबल है मैरिको। ओके, तो ये है राय आपके लिए। चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आज के सुपरस्टार शेयर, जी हां, बाजार के बादशाह कोटक महिंद्रा बैंक की। यतिन जुड़ेंगे हमारे साथ और वो आपको देंगे पूरी जानकारी, क्यों दौड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक सरपट आज और क्या दिखेगा इसमें आगे। ब्रेक के उस पार देखते रहिए।